friends, I hope you are very well and healthy. In previous video, we discussed about the topic the chemical properties of metals. In today's video, we discuss about the topic chemical properties of non-metals. Non-metals के chemical properties के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट रिएक्शन क्या है? तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल्स का रिएक्शन. Non-metals generally reacts with oxygen to produce non-metallic oxides. Non-metals जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो non-metallic oxides का फॉर्मेशन करता है that are acidic in nature because when dissolved in water non-metallic oxides gives off non-metallic acids. Non-metallic oxides generally acidic nature के होते हैं क्योंकि जब भी उनको डिसॉल्व किया जाता है वाटर में तो वो non-metallic acids का फॉर्मेशन करते हैं. Sulfur reacts with oxygen producing sulfur dioxide which on further reaction with water gives sulfurous acid. सल्फर जब भी रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से तो प्रोड्यूस करता है सल्फर डाइऑक्साइड और उसको यदि अगेन वाटर के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो बनता है सल्फ्यूरस एसिड. नीचे रिएक्शन दिया गया है S+O2 SO2. S सिंबल होता है सल्फर का एंड ऑक्सीजन का सिंबल O2 एंड द फार्मूला ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2. SO2 प्लस H2O वाटर का फार्मूला होता है. देन सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 इज फॉर्म. एक्टिविटी फर्स्ट. यही एक्टिविटी नीचे दिया गया है. दिखाया गया है कि कैसे नॉन मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. सल्फर को जैसे ही हम लोग क्या करते हैं तो एक डीफ्लैग्रेटिंग स्पून लेते हैं. डीफ्लैग्रेटिंग स्पून यानी जिस स्पून को जो लैब में यूज़ होता है. इस रिएक्शन को हम लोग एक सिंपल एक्टिविटी से समझ सकते हैं. एक्टिविटी फर्स्ट जैसा कि नीचे दिया गया है. इस एक्टिविटी को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन ए डीफ्लैग्रेटिंग स्पून. डीफ्लैग्रेटिंग स्पून में हम लोग जो है सो कुछ सल्फर लेंगे. डीफ्लैग्रेटिंग स्पून क्या होता है? तो डीफ्लैग्रेटिंग स्पून डिफ्लैग्रेशन का मीन्स होता है द एक्शन ऑफ हीटिंग अ सब्सटेंस अंटिल इट बर्न्स अवे रैपिडली. किसी भी सब्सटेंस को तब तक गर्म करना, हीट करना जब तक वो जलने न लगे. और डिफ्लैग्रेटिंग स्पून क्या होता है? तो ये एक लॉन्ग हैंडल्ड स्पून होता है विथ ए कवर्ड लोवर्ड इनटू ए विथ ए कवर. एक कवर भी उसमें होता है और लोवर्ड जो उसका सरफेस होता है इनटू ए ग्लास वेसल फिल्ड विथ ए गैस टू डेमोन्स्ट्रेट डिफ्लैग्रेशन. डिफ्लैग्रेशन को दिखाने के लिए जो हम लोग लॉन्ग हैंडल स्पून का यूज़ करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं उसको गैस जार में, शीशे के जार में, तो उसको हम लोग डिफ्लैग्रेटिंग स्पून कहते हैं. उसी स्पून में हम लोग क्या करेंगे तो सल्फर का कुछ पाउडर लेंगे. देन as soon as sulfur starts burning introduce the spoon into a gas jar. गैस जार और गैस टम्बलर में उसको इंट्रोड्यूस हम लोग करेंगे. जैसे ही वो जलना स्टार्ट करेगी सल्फर, कवर द टम्बलर विथ ए लीड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट स्केप. और इस बात से हम लोग इसको ये शेफ करके रखेंगे ताकि उसमें जो गैस का फॉर्मेशन हुआ इंट्रोड्यूस करने के बाद डिफ्लैग्रेटिंग स्पून को उसमें इंट्रोड्यूस करने के बाद जो गैस उसमें से ना निकले इससे उसको लीड से कवर कर देंगे, ढक्कन से उसको कवर कर देंगे. रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम. कुछ देर के बाद जो है सो स्पून को उसमें से रिमूव कर देंगे यानी निकाल देंगे. एंड ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड देन ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लीड. इस टम्बलर में स्मॉल क्वांटिटी कुछ ही क्वांटिटी में वाटर को डाल देंगे उस टम्बलर यानी कि गैस जार में और क्विकली रिप्लेस द लिड. कवर को उसको क्विकली रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे. शेक द टम्बलर वेल. देन उसके बाद टम्बलर को अच्छे से सेक कर देंगे यानी कि उसको हिला मिला के बराबर कर देंगे. चेक द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. यहाँ हम लोग चेक करेंगे कि जो ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है वो किस नेचर का है, एसिडिक है या बेसिक है. तो इसको ब्लू और रेड लिटमस पेपर से हम लोग चेक करेंगे जैसा नीचे के डायग्राम में टोटल दिखाया गया है. यहाँ पर जो स्पून है ये डिफ्लैग्रेटिंग स्पून है जो लॉन्ग हैंडल्ड स्पून है और इसी हैंडल में हम लोगों ने सल्फर को लिया है. ये गैस जार है जिसमें इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे हम लोग और अगेन रिएक्शन होगा तो वाटर डालने के बाद फिर उसको चेक करेंगे रेड और ब्लू लिटमस पेपर से. फिर वो आइडेंटिफाई करेंगे उसे जो किस नेचर का हमारा जो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है नॉन मेटल ऑक्साइड का
वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। जनरली जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं और एसिडिक ऑक्साइड का ही फॉर्मेशन करते हैं। बर्निंग ऑफ सल्फर पाउडर एंड टेस्टिंग ऑफ सॉल्यूशन विथ लिटमस पेपर, ऐसा दिया गया है दोनों फिगर में। इस रिएक्शन से ये पता चलता है कि जो गैस का फॉर्मेशन हुआ है इस गैस टम्बलर में और गैस जार में वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगेन वाटर के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन करती है जो कि एसिडिक नेचर का है। लिटमस पेपर पर जनरली जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि वो टर्न्स ब्लू, लिटमस पेपर रेड एंड शो इट्स नेचर इज एसिडिक। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर, वाटर के साथ नॉन मेटल का रिएक्शन क्या होता है? नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर बट आर वेरी रिएक्टिव इन एयर ड्यू टू विच दे आर स्टोर्ड इन वाटर। नॉन मेटल्स जनरली वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं बट आर वेरी रिएक्टिव इन एयर, बट एयर के साथ उनका क्विक रिएक्शन होता है, इसीलिए नॉन मेटल्स को जनरली वाटर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। जस्ट एज फॉस्फोरस, phosphorus is a vigorously reacting non-metal that catches fire if exposed to air। जो phosphorus non-metal है वो vigorously reacting करता है, यानी कि बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। ये नॉन मेटल्स है जो कि बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है एयर के साथ और इतना तेज कि वो फायर को कैच कर लेती है, इसलिए इसको अगर इसको खुला एयर में छोड़ा जाता है तो ये फायर कैच कर लेती है, इसीलिए इसको हमेशा वाटर में स्टोर करके रखा जाता है। टू अवॉइड सच रिएक्शन phosphorus is stored in water that cuts off its contact with atmospheric oxygen। वाटर में रखने से क्या होता है तो उसका कांटेक्ट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो O2 है उससे उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ एसिड्स, एसिड्स के साथ रिएक्शन होने पर नॉन मेटल्स क्या प्रोडक्ट देते हैं? नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स। This is due to the fact that a substance undergoing reaction with acids donates electrons to the H+ ions produced by the acids, but non-metals are acceptor of electrons and hence they do not donate electrons to the hydrogen ion of the acid, so do not react with acids. As a result, they do not react with dilute acids, but there are some exceptions and it always reacts with conc acids, just as the examples given below। 6HNO3 plus sulfur formation होता है H2SO4 sulfuric acid, 6NO2 nitrous oxide and 2H2O water। ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें कि वो कॉन्क एसिड से रिएक्शन कर रहा है। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विथ बेसिस, बेसिस के साथ नॉन मेटल का रिएक्शन। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ बेसिस आर क्वाइट कम्प्लेक्स, ये थोड़ा कम्प्लेक्स होता है और नॉन मेटल्स जब भी बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्वाइट कम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, थोड़ा कम्प्लेक्स होता है बिकॉज नॉन मेटल्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर एंड वी नो दैट एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, they react with bases to form salt। Reactions of, जैसा एक एग्जांपल दिया है गया है नीचे में, सिंपल रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल क्लोरीन गिव्स ब्लीचिंग पाउडर। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो बेसिक नेचर के होते हैं वो नॉन मेटल्स यानी कि क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन करते हैं। CaOH(2) कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts with chlorine Cl2 to form CaOCl(Cl), that is the formula of bleaching powder plus H2O। ये रिएक्शन वो बेसिस बनाता है नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके। सो हम लोगों ने नॉन मेटल्स का टोटल स्टडी किया, टोटल जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोगों ने इस वीडियो क्लासेस में डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स।